इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की है। अब किन्नर समुदाय लड़कियों के जन्म पर भी बधाई देने जाएगा। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत किन्नर बेटी के जन्म पर भी 21,000 रुपए का प्रमाण पत्र भी देंगे और उन्हें 1,100 रुपए का शगुन मिलेगा। ये योजना लिंग अनुपात में सुधार लाने में मदद करेगी। अवैध गर्भपात करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने किन्नर समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। हमने हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया है और आज पढ़ी लिखी पंचायतें यदि हरियाणा में हैं तो उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जब ये कानून लागू हुआ मुझे खुशी है बताते हुए, जब ये कानून लागू हुआ, जब परिवार में कोई 10वीं पास भी नहीं मिला तो फिर ये कहा गया कि घर में बेटी को ले आओ, 10वीं पास बेटी को ले आए। उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका रही है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत LIC में निवेश किए जाने वाले 21,000 रुपए का प्रमाण पत्र भी किन्नर समुदाय के लोग बेटी के जन्म वाले परिवार के मुखिया को प्रदान करेंगे। ये अनूठी और समावेशी पहल जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में क्रियान्वित की जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राज्यपाल ने किन्नरों को लड़कियों के जन्म वाले घरों में बधाई देने भेजने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी मिलते ही इसे धरातल पर लागू कर दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि प्रदेश में महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार उनके स्वास्थ्य के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना या फिर मिशन इंद्रधनुष के जरिए हमारी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण का विषय हो। हम हर प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें बेहतर करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की ऐसी सभी अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले यानी कि BPL परिवारों को 21,000 रुपए का एक मुफ्त अनुदान प्रदान करती है, जिसकी पहली लड़की का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है या दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए का अनुदान देने का प्राविधान है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की को एक अस्थायी राशि का भुगतान किया जाएगा। बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जब भी किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो अक्सर उनके परिजनों को यही कहकर सूचित किया जाता है कि आपके घर में लक्ष्मी का स्वरूप आया है। वही आज के समय में चाहे समाज कितना भी क्यों ना बदल गया हो, लेकिन आज भी कई जगहों पर बेटी के जन्म लेने पर परिवार में मायूसी छा जाती है। वही बेटे के जन्म पर खूब नाच गाना किया जाता है। मंगलमुखी समाज यानी किन्नर समाज भी नाच गाना कर बधाई लेने आ जाता है। हरियाणा में अब ये प्रथा बदलने जा रही है। बेटी के जन्म पर भी मंगलमुखी समाज घर जाकर खुशी से नाचेगा और गाएगा। मुझे खुशी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ हम उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्प है। हर समय आपकी मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 193 ये नंबर स्थापित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने भी
स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में कुल 33 महिला थाने हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या को लगातार बढ़ाया जाएगा और आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है, जिसकी बधाई हरियाणा सरकार देने वाली है। अब जिस घर में भी बेटी जन्म लेगी उस घर में मंगलमुखी समाज के लोग आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत LIC में निवेश किए जाने वाले 21,000 रुपए का प्रमाण पत्र बेटी के जन्म वाले परिवार के मुखिया को प्रदान करेंगे। इस कार्य के बदले में हरियाणा सरकार की ओर से मंगलमुखी समाज के लोगों को 1100 रुपए का शगुन भी प्राप्त किया जाएगा। अब इस फैसले से एक तरफ तो मंगलमुखी समाज में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ अब बेटी के लिए भी जन्म लेना परिवार में खुशी साबित होगा। उसके जन्म लेने की खुशी में नाच गाना किया जाएगा। वहीं इस विषय में जब गुरु शिवानी गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है। इस फैसले का उन लोगों ने भी बहुत स्वागत किया है। उनका कहना है कि बेटी का जन्म लेना बहुत ही शुभ होता है। अब जब सरकार उन्हें बेटी के घर जाकर उनके परिजनों को बीमा सौंपने पर एक अनुदान राशि देगी, इससे उन्हें कोई ऐतराज नहीं है और वो भी काफी खुश है। उन बेटियों के घर जाएंगे। वो खुद 2 बेटियों को अडॉप्ट करके उनका पालन पोषण कर रही है। आज के समय में बेटी और बेटा से ज्यादा भारत का नाम रोशन कर रही है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।